मोदी की हिंदू इंतहा पसंदी एक बार फिर अरूज पर 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ नया हुक्म जारी कर दिया। मोदी अमित शाह का आरएसएस को बड़ा टास्क, देख ली जंगजदा इलाके का मंजर पेश करने लगा। भारतीय मुसलमानों ने इंतहा पसंद मोदी के खिलाफ आलमी इदारों में जाने का ऐलान कर दिया। मोदी ने आरएसएस गुंडों को मुसलमानों की लाशों के साथ खेलने का हुक्म जारी कर दिया। अब तक की बड़ी खबर आलमी इस्लाम को झंझोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान और तुर्की भी मैदान में आ गए। तैयब उर्दवान ने मोदी के खिलाफ एक्शन लेने की ठान ली। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि इंसानी हकूक तंजीमों ने मोदी पर किन मुकदमात के तहत कार्रवाई करने का फैसला कर दिया है। भारत के नामवर सहाफी ने मोदी के कौन से अब से खतरनाक मुस्लिम मुखालिफ प्लान से पर्दाफाश कर दिया। नाज़रीन, बीजेपी हुकूमत ने एक सेकुलर भारत के बारे में नया तस्वुर पेश किया था, जिसके तहत ये सिर्फ हिंदुओं का घर है। ये तस्वुर भारत को इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की शनाख्त के ऐन मुतजाद मुकाम पर ला खड़ा करता है। पाकिस्तान, जो कि 1947 में जनूबी एशियाई मुसलमानों की सरजमीन के तौर पर वजूद में आया था और तकसीम के वक्त से ही ये सकाफती एतबार से मुस्लिम रियासत की जगह मजहबी तौर पर इस्लामी रियासत में बदल गया। ऐसी रियासत जिसने भारत मुखालफत को कौमी यकजहती के मरकज के तौर पर अपनाया है। उधर बीजेपी के हालिया पॉलिसी एजेंडे ने भारतीय शहरियत और शनाख्त हासिल करने के लिए मजहबी पाबंदियां आयद की हैं, जो भारतीय अवाम में मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात में इजाफे का बायस बनी। पाकिस्तान और भारत को तकसीम करती इस गहरी लकीर के दोनों जानिब पाए जाने वाले ये जज्बात मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के माबैन किसी टकराव पर गहरे असरात मुरत्तिब करेंगे, क्योंकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त कश्मीर और भारत में हालात मजीद बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ कश्मीरियों की आहो पुकार और दूसरी जानिब भारत में मुसलमानों पर टूटने वाली क़यामत। नरेंद्र मोदी की सियासत का तमाम तर दारोमदार मुस्लिम इंतहा पसंदी पर है, जिसको मजीद फैलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जानिब से एक और ऐसा ही इक़दाम किया गया, जिसके मुताबिक भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों का एक बार फिर से मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां रहने वाले मुसलमानों को इस्लाम छोड़कर हिंदू तालीमात पर अमल करना होगा। नरेंद्र मोदी के ऐलान के मुताबिक अब भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का देश बनेगा, जिसमें किसी भी और मजहब के लोग नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ मोदी हुकूमत ने अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुकीम तमाम तर हिंदुओं के लिए भारत जाने की दरख्वास्त दायर करने का वक्त भी दे दिया है, ताकि तमाम हिंदू भारत में आकर एक अलग हिंदू मुल्क की बुनियाद रखें। CAA वो मुतनाज़िया कानून था जिसकी वजह से पहले ही बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे, और अब एक बार फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, मुतनाज़िया शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ दाखिल की गई नई दरख्वास्तों में कहा गया है कि इस कानून में मुसलमानों को साफ तौर पर अलग रखना आइन में दिए गए मुसलमानों के बराबरी और सेकुलरिज्म के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीम कानून के आइनी जवाज़ को चैलेंज देने वाली नई दरख्वास्तों पर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया और इन्हें पहले से ही ज़ेरे इल्तवा अर्जियों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। नई दरख्वास्तों में कहा गया है कि मुसलमानों को साफ तौर पर अलग रखना आइन में दिए गए मुसलमानों के बराबरी और सेकुलरिज्म के हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस AS बोपना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। बेंच ने इस मुद्दे पर पहले से ही ज़ेरे इल्तवा अर्जियों के साथ मुंसलिक करने का ऑर्डर दिया। ये दरख्वास्तें तमिलनाडु तौहीद जमात, शालम, आल आसाम लॉ स्टूडेंट्स यूनियन, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और सचिन यादव ने दायर की हैं। लाइव लॉ के मुताबिक पिछले साल 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 60 दरख्वास्तों पर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया था, क्योंकि एक्ट को इस वक्त तक नोटिफाई नहीं किया गया था, इसलिए दरख्वास्त गुजारों ने स्टे के लिए दबाव नहीं डाला था। बाद में इस एक्ट को 10 जनवरी को गजट के जरिए नाफिज किया गया था। दरख्वास्त गुजारों में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस पर रोक लगाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी और मुल्कगीर NRC नाफिज किए जाने के मंसूबे पर पोजीशन साफ करने की मांग की थी। इसके बाद गुज़श्ता मार्च महीने में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करके दावा किया था कि शहरियत तरमीम कानून 2019 आइन में दिए गए किसी भी बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी नहीं है। दोस्तों, मरकज़ ने इस कानून के आइनी जवाज़ को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर अपने 129 पेज के जवाब में शहरियत तरमीम कानून को कानूनी बताया और कहा था कि इसके ज़रिए किसी भी तरह की आइनी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी का सवाल ही नहीं है। बता दें कि CAA पिछले साल दिसंबर में पार्लियामेंट में पास हुआ था और इस साल 10 जनवरी को नोटिफाई किया गया था। शहरियत कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुबैना तौर पर इस्तेहसाल का शिकार हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी अक़लियती कम्युनिटी के इन मेंबरों को हिंदुस्तान की शहरियत देने का एहतमाम है।
جو 31 دسمبر 2014 تک یہاں آ گئے تھے۔ اس قانون میں مسلمانوں کو شہریت کے دائرے سے باہر رکھا گیا۔ اس کی پورے ملک میں مخالفت ہو رہی تھی، جو اب کرونا وائرس کی وجہ سے رک گئی ہے۔ ان مظاہروں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں لوگ مارے بھی گئے تھے۔ اس کے خلاف دائر عرضیوں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے غیر مسلم مہاجرین کو شہریت دینے والا CAA مذہب کی بنیاد پر تفریق کو بڑھاوا دیتا ہے۔ عرضیوں کے مطابق یہ سیکولرزم کی بنیادی آئینی قدروں اور آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ آسام کے کچھ عرضی گزاروں کی دلیل ہے کہ ایکٹ 1986 کے آسام سمجھوتے کی خلاف ورزی 1985 کے آسام سمجھوتے کے مطابق 24 مارچ 1971 کے بعد جو لوگ بنگلہ دیش سے آسام میں داخل ہوئے تھے انہیں غیر قانونی مہاجر مانا جاتا ہے۔ دوستو بتا دیں کہ اس سے پہلے کچھ دوسری عرضیوں میں CAA کے علاوہ NPR اور مجوزہ ملکیر NRC کو بھی چیلنج دیا گیا ہے۔ شہریت ترمیم قانون کے خلاف کیرل اور راجستھان سرکار نے آئین کے آرٹیکل 131 کا سہارا لیتے ہوئے عرضی دائر کی ہے، جبکہ انڈین یونین مسلم لیگ، ترنمول کانگریس کی MPA مہوا موئترا، کانگریس کے جے رام رمیش، RJD رہنما منوج جھا اور کئی دوسری تنظیموں نے 160 سے زیادہ عرضیاں عدالت میں دائر کی۔ ان کی دلیل ہے کہ شہریت ترمیم قانون آئین میں دیے گئے برابری کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے اور مذہب کی بنیاد پر ایک طبقہ کے ممبروں کو شہریت دینے کا اہتمام غیر قانونی ہے۔ دوستو پاکستان کی ان پسند پالیسیز اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی کے خاتمے کے لیے کی گئی کوششوں کے باعث ہونے والے سیز فائر پر بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج بھی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انڈین آرمی چیف جنرل منوج نے کہا کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر 3 ماہ سے قائم سیز فائر کی وجہ سے خطے میں امن کو فروغ حاصل ہوا اور شہریوں میں تحفظ کے احساس میں اضافہ ہوا۔ بھارتی آرمی چیف نے LOC پر جنگ بندی جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیز فائر سے سب سے زیادہ فائدہ سرحدی آبادی کے مکینوں کو ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ جنگ بندی سے سیکیورٹی صورتحال میں بھی بہتری آئی۔ بھارتی آرمی چیف نے مزید کہا کہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر دونوں ممالک کے درمیان برسوں سے جاری کشیدگی کے خاتمے اور کشیدہ صورتحال کی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم تعلقات کو معمول پر لانے کے لمبے سفر کا یہ پہلا قدم ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی مسلسل خلاف ورزیوں کے خلاف عالمی سطح پر صدائے احتجاج بلند کرتا آیا ہے اور شہریوں کے جانی اور مالی نقصان پر بروقت بھارتی سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کراتا رہا ہے۔ جگہ تک بھی نہیں دی گئی ہے۔ دوستو بنگلہ دیش میں ہندوؤں نے بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی، جس نے جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے مسلمانوں کو آپے سے باہر کر دیا۔ پہلے بھارت ہی کافی نہیں تھا کہ اب ایک اور ملک میں اسلام دشمنی عروج پکڑنے لگی اور یہ کام بھارتی ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش میں درگاہ پوجا پنڈالوں پر حملے کی خبریں سامنے آئی ہیں اور اس تنازع میں اب تک 3 افراد کی موت کی خبر بھی موصول ہوئی ہے، جبکہ باعث اسلام میں فوج بلانے کی نوبت آئی۔ دوستو اب بنگلہ دیش میں ایک اور واقعہ سامنے آیا جس میں ہندو اور مسلمانوں کے مابین اس مسئلے پر شدت سامنے آتے ہی بنگلہ دیش کے 200 کے قریب پنڈتوں کو بھی خوب پیٹا، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی گئی۔